आप सभी छात्र, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस वैकेंसी का बहुत पहले से इंतजार था वो आ चुकी है, जिसका नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, है ना। लेकिन हाँ, वैकेंसी थोड़ी कम है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 10,000 वैकेंसी आई थी और इस बार जो वैकेंसी आई है वो 7,500 कुछ लगभग है, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को इसका एक विस्तृत सिलेबस क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, और क्योंकि पुलिस की जॉब है ये, तो इसमें कुछ हाइट मेजरमेंट भी होता है, रेस भी होती है, चेस्ट भी होता है, कितना दौड़ लगाना है ये भी होता है, ये भी पूरा बताएंगे। क्या क्या आपके सिलेबस में है, किसको प्राथमिकता देनी है, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्लियर है? पहली बात तो दिल्ली पुलिस की 7,000, दिल्ली पुलिस की, ये ध्यान दीजिएगा, दिल्ली पुलिस की 7,547 वैकेंसी आ चुकी है। और ये वैकेंसी जो आई है ये मान के चलिए कि 2017 के बाद आई है। 2017 में आई थी 10,000 वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, और अभी जो वैकेंसी आई है ये 2017 के बाद यहां पर आई है। लेकिन आप क्या मान सकते हैं कितने साल बाद लगभग आई है? 6 साल बाद, 6 साल बाद, और वैकेंसी थोड़ा सा कम है, 7,547, ठीक है। ये देखिए जरा, यहां पर ये फोटो देखिए, देखो ये भी किसी बाप की बेटी है, ये कोई बाप का जवान लड़का है, देखिए कितना बढ़िया जो ड्रेस में लग रहा है ना। इसको देखिए और खून खौलाइए, है ना। इन लोगों ने भी देखिए दिल्ली पुलिस के लिए मेहनत किया होगा, और आज देखो इंडिया गेट के सामने दिल्ली में और हर जगह तैनात हैं, और कुछ इन्हीं में से कुछ बन गए कमांडो, है ना। पहले दिल्ली पुलिस की भर्ती होती है और उसके बाद जिन जो कांस्टेबल होते हैं जिनमें रुतबा दिखता है या कमांडो की अलग से ट्रेनिंग कराई जाती है उनको, और जो कैपेबल है उसको कमांडो ही बनाया जाता है, ठीक है। जिन लड़कियों को वर्दी पहनने का बड़ा शौक है, जरा देखो इस तरह की वर्दी होती है, कुछ इस तरह की वर्दी होती है, इस तरह की जो है बंदूकें होती है। ये देखो AK-47 लिया हुआ है हाथ में, AK-47, है ना, देखो। और कुछ छात्र क्या होते हैं कि कोचिंग में जो है सर्दी लेने आते हैं, गर्मी लेने आते हैं। ये है देखिए दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकल चुकी है, फॉर्म भी इसके भरना चालू हो गए हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी बताएंगे, कैसे फोटो लगेगा, कैसे क्या होगा, लेकिन अभी इसका पूरा विस्तृत आप सिलेबस समझिए। क्लियर है? देखिए जितनी भी वैकेंसी आई है हमारी 7,547, सबसे पहले वैकेंसी देखिए कि कहां पर कितनी वैकेंसी है, ठीक है। देखिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, यहां पर जरा देखिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष जनरल में है 2738, EWS में है 488, OBC में है 258, SC में है 717 और ST में कितना है 242। कांस्टेबल पुरुष में यानी पुरुष वर्ग में। कांस्टेबल महिला वर्ग में जरा देखिए क्या है, महिला वर्ग में जनरल में 153 है, EWS में 27, OBC में 15, SC में 48 और ST में कितना 23। तो ये वैकेंसी है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, या सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, ये बैकलॉग वाली वैकेंसी है। जो नीचे ये था मेल, ये कौन सी है? बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब समझते हैं, पिछली भर्ती में जो रिक्तियां नहीं हो पाई, जो भर्ती नहीं हो पाई, जो कुछ सीट खाली रह गई, उसको भी इसमें जोड़ा है। तो देखिए बैकलॉग में जरा देखिए क्या है बैकलॉग में। बैकलॉग मतलब जो 2017 में भर्ती नहीं हो पाई थी, जो सीट बच गई थी, उसको भी जोड़ा गया है। देखिए जनरल में कितनी जोड़ दिया गया? 153, और EWS में कितना? 27, यानी कुल मिला के जो 4453 वैकेंसी थी, इसमें 266 और जुड़ गई, पिछले 2017 की वैकेंसी। तो यहां पर आपको फायदा मिल गया, ठीक है। इसके बाद जरा देखिए कमांडो, जो कमांडो ट्रेड में जाएंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मेल जो कमांडो ट्रेड में जाएंगे, तो कमांडो के लिए कितनी देखो वैकेंसी है। जनरल कितना? 152, और EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 27, और OBC में कितना है? 14, SC में कितना है? 107, और ST में कितना है? 37। यानी कमांडो ट्रेड में टोटल देखो कितना है? 337। और आपको बता दें किसी भी सैनिक बल में कमांडो बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी गर्व की बात होती है, क्योंकि एक अकेला कमांडो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, 10 को झेल जाता है, 10 के बराबर है अगर वो अपने में उतर है तो, है ना। पर कमांडो की तो बहुत दूर की बात है। पहले हमारा लक्ष्य क्या है? कांस्टेबल, है ना। और देखिए कांस्टेबल महिला, कांस्टेबल महिला की कितनी सीट है? देखो जनरल महिलाओं के लिए कितनी सीट है? 1502, EWS महिलाओं के लिए 268, OBC महिलाओं के लिए 142, SC महिलाओं के लिए 429 और ST महिलाओं के लिए 150। टोटल महिलाओं की जो वैकेंसी है
2491। इस प्रकार से इस बार जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है, तो इस प्रकार से आपका 7547 वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और देखिए ये 7547 वैकेंसी जब भी नाम आता है भैया दिल्ली पुलिस का, तो समझ जाइएगा कि इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं। यानी ये जो वैकेंसी है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल की है, तो मेरिट भी बनेगी तो ऑल इंडिया लेवल की बनेगी। इसका मतलब समझ रहे हो, एक राज्य का कंपटीशन नहीं है, 28 राज्य का कंपटीशन है। ठीक है, एक से एक क्रीम बच्चे वहां पे जाएंगे, एक से एक ऐसे बच्चे जाएंगे जो दिन रात एक कर देगा। और इसका आपको बता दें पेपर पता है कब होना है? नवंबर में पेपर होना है, शायद लगभग 11 नवंबर से इसका पेपर होना है। तो आपके पास कुल मिला के आज का भी दूसरा दिन देखिए 2 तारीख है, आज चला गया, तो आपके पास कुल मिला के 2 महीने और 7-8 दिन बचे है ना। और इसका सिलेबस भी आपको बताएंगे कि इसका भी सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे की जाती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं आपको बता दें, कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो भी वैकेंसी आई है ना उसमें मेरा हो ही जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आई तो गए मनोज डिपो में ले आए उत्तर प्रदेश पुलिस की एक इतनी बड़ी गाइड, अब इसको पढ़ के हो जाएगा। 2 महीना हुआ नहीं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई, तो गए मनोज डिपो और दिल्ली पुलिस की कॉपी लेके आ गए, है ना। 2 महीने हुआ नहीं, एसएससी जीडी आ गई, तो गए मनोज डिपो और एसएससी जीडी की किताब लेके आ गए। 2 महीना हुआ नहीं, पेट आ गया तो पेट की किताब लेके आ। ऐसे जो है उसने अपना पूरा जो रूम था वो बुक स्टोर बना दिया, और हर 2 महीने में उसने अपना लक्ष्य क्या है चेंज कर दिया। दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी जैसे एग्जाम आपके कैसे निकलेंगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें आपका चयन कैसे होगा, कैसे आप दिल्ली पुलिस को कांस्टेबल बन सकते हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन 4 चरण में होगा। किस चरण में? 4 चरण में। ठीक है, और जरा देखिए 4 चरण क्या है। पहले क्या है? लिखित परीक्षा। पहले क्या है? लिखित परीक्षा। और लिखित परीक्षा कैसी होगी? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और जो बच्चे इस लिखित परीक्षा को पास करेंगे वो जाएंगे किसमें? फिजिकल, दौड़ भाग, फिजिकल में जाएंगे। और जो बच्चा फिजिकल पास करेगा वो जाएगा फिर किसमें? मेडिकल टेस्ट में। मेडिकल होगा ना, मेडिकल देखा जाएगा, हाइट देखी जाएगी, चेस्ट देखा जाएगा, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, आंख, दांत, कान, नाक, गला सब देखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आएगा आपका क्या? डीवी। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो बच्चा ये 3 स्टेप निकाल लेगा, लिखित परीक्षा, फिजिकल, मेडिकल, तब जाके वो पहुंचेगा कहां पे? डीवी में। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, जो दस्तावेज आपसे मांगे गए थे क्या वो दस्तावेज आपके पास हैं? अगर हैं तो डीवी स्वीकार होगा, अगर नहीं तो डीवी स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, ये चीज है। आगे देखिए सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। रीजनिंग आएगी आपकी कितना? 25 क्वेश्चंस होंगे। अब 25 क्वेश्चन होंगे कितने? 25 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 1 नंबर का। जीके, करंट अफेयर, यानी जिसको बोलते हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है, और सामान्य जागरूकता। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, इसके 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। इसके बाद एक बहुत बड़ा भाग आता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। इस प्रकार से आपके टोटल 100 क्वेश्चन, और कितने नंबर के? 100 नंबर के। क्लियर है? आए समझ में? ओके, ये पैटर्न समझ में आया। अब जरा बताइए कि इस पैटर्न में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात कौन सी है? मुझे लगता है ऊपर के 3 सेक्शन। ऊपर के 3 सेक्शन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, जीके 50 क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन। अब इसमें आपको समय कितना दिया जाएगा? 1 घंटे 30 मिनट, इसका मतलब 90 मिनट। और आपको पता है 90 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा है। एसएससी सीजीएल में, सीजीएसएल में मात्र 60 मिनट दिया जाता है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, है ना। 90 मिनट आपके लिए बहुत है। अगर आप लोगों ने अच्छी खासी तैयारी कर ली तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो आपको इतना टाइम मिल जाएगा यहाँ पे कि आप उस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू कर लें, देख लें कि यार सही है कि गलत है, एक बार और कर लें। क्लियर है? सीबीटी पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर सामने होगा, एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखेगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नेक्स्ट और सेव पे करना है, आगे बढ़ना है। हालांकि आप कोई भी सेक्शन कर सकते हो, आप जो है कोई भी सेक्शन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि 4 सेक्शन आ गए, अब आपको पहले किसका करना है? मैथ करना है, तो मैथ कर लो।
आपको पहले रीजनिंग करना है, रीजनिंग कर लो। आपको पहले जीके जीएस करना है, जीके जीएस कर लो, है ना। ये आपको छूट मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये पेपर कौन कराता है भाई? एसएससी। क्लियर है? एसएससी कराती है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या है। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, मतलब एक प्रश्न आएगा और उसके 4 क्या होंगे? विकल्प होंगे। क्लियर है? 4 विकल्प होंगे और उसमें से एक सही होगा। परीक्षा एक कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन पेपर होगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 मार्क्स की क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 नंबर आपका कटेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 0. कितना? 0.4 नहीं, 0.25। 0.25 का मतलब होता है 1/4 नंबर गलत होने पर काट लिए जाएंगे। ठीक है। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से होगा, है ना। आप चाहे तो हिंदी में भी कर लो उसको, आप चाहे तो इंग्लिश में कर लो। लिखित परीक्षा का जो समय है 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट, यानी टोटल 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। पेपर अपने आप समय जैसे स्टार्ट होगा तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही समय खत्म होगा अपने आप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, अपने आप आपका सबमिट हो जाएगा, चाहे आप सबमिट करो या ना करो। क्लियर है? आगे देखिए, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की बात करें तो देखिए आपको मैथ में, जिसमें 15 क्वेश्चन आने हैं, मैथ में क्या क्या पढ़ना है? समय और दूरी, छूट यानी क्या? डिस्काउंट, दशमलव भाग, क्षेत्र मिति, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ऊंचाई और दूरी, HCF यानी लासा और मासा, त्रिभुज, समय और कार्य, क्षेत्रफल, लाभ और हानि। ये सब आपको पढ़ना है मैथ के लिए। 15 क्वेश्चन आपके इन सब से बनेंगे और इनमें भी आपको बता दें, समय दूरी का एक प्रश्न 100%, छूट का एक प्रश्न 100%, क्षेत्र मिति का एक प्रश्न 100%, प्रतिशत के लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, प्रतिशत के, समानुपात का एक क्वेश्चन, औसत का 100% एक क्वेश्चन होगा, और आपको बता दें समय और कार्य का इसका एक प्रश्न हमें, मतलब आप ये मान के चलिए कि 15 में से 12 क्वेश्चन इन चैप्टरों में से 100% वहां पे विराजमान होंगे दिल्ली पुलिस के पेपर में। क्लियर है? तो ये चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे एकेडमी में कई बार पढ़ाए जा चुके हैं आप लोगों को और कई बार इसका अध्ययन कराया जा चुका है। जनरल अवेयरनेस में देख लीजिए कि जनरल अवेयरनेस में क्या करें, क्या आएंगे। जनरल अवेयरनेस से कितने प्रश्न है भाई? 50। कितने नंबर के? 50 नंबर के। आविष्कार, भारत में और विश्व में जितने भी आविष्कार हुए, भारत में प्रसिद्ध स्थान, भारत की तकनीकी, और दिन और वर्ष। अब दिन और वर्ष कैसे? जैसे सौर वर्ष, जैसे ये दिन फलाना दिन कौन से दिन में मनाया जाता है, ऐसे करके। भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीति का मतलब ही है क्या? पॉलिटी, यानी क्या? संविधान। सम्मान और पुरस्कार, सामान्य विज्ञान, खेल, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था इतना सा नाम दे दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको सब पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास और भारत के सेक्टर, भारत के क्षेत्र, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय भूगोल, अब भारतीय भूगोल आपको बता दिया, तो भारतीय भूगोल में आपको सब पढ़ना पड़ेगा। भारत का देखिए जो हिमालय है, भारत की नदियां, भारत का पठार, और भारत का जो एक कल्चरल ज्योग्राफी आता है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। भारत का समुद्री क्षेत्र, भारत की बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री, ठीक है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। किताबें और उसके लेखक, तो नई, पुरानी, प्राचीन किताबें, सब उनके लेखक आपको पढ़ने पड़ेंगे। बुनियादी सामान्य ज्ञान, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति जो फेमस हुए हैं, पिछले भी अभी के भी, भारतीय इतिहास जिसमें आपका शामिल है क्या? प्राचीन, और क्या शामिल है? मध्य, और क्या शामिल है? आधुनिक। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। विश्व का भूगोल, अब विश्व के भूगोल में जैसे विश्व के पर्वत, विश्व के पठार, विश्व की नदियां, विश्व के झरने, विश्व के आपको बताते चट्टानें, और विश्व के मोड़दार पर्वत, विश्व की झीलें, ये सब विश्व के भूगोल का मतलब यही होता है। क्लियर है? विश्व के संगठन जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, और जैसे आसियान, जितने भी विश्व के आपके ग्रुप हैं वो
उनकी कब स्थापना हुई है, उनका सेंटर कहां है और प्रेजेंट टाइम में उनका अध्यक्ष कौन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति आर्ट एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर जैसे फलाना गीत कहां से है, ये वेशभूषा कहां का है, ये खाद्य पदार्थ कहां का है, ये चीज कहां का है, ये इस प्रकार से इसको बोलते हैं संस्कृति। जैसे हम जो हमारा पहनावा होता है, खाद्य होता है, क्या त्योहार हम कहाँ मनाते हैं, कौन सा मंदिर कहाँ पे है ना, इसको बोलते हैं क्या, भारतीय संस्कृति। समायकी जिसको बोलते हैं सीए, करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आप बहुत अच्छी किताब पढ़ रहे हैं जिसका नाम स्पीडी है, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी किताब है, क्वेश्चन आएंगे उसमें से। जीव विज्ञान, जनरल बायोलॉजी, अब क्या आता है इसमें, जैसे विटामिन, जैसे एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, जैसे कौन सी वायरस जनित बीमारियां हैं, कौन सी वायरस जनित बीमारियां नहीं है, कौन सी वंशानुगत बीमारी है, कौन सी वंशानुगत बीमारी नहीं है, जनरल है ना। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट, जैसे आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, और जैसे आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछ सकता है, ये सब चीजें। अच्छा, इतिहास तो हो गया ना, भारत का इतिहास। ये सिलेबस है आपका, क्या किस चीज का सिलेबस है आपका, ये आपका सिलेबस है जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन। अब टॉपिक देख लीजिए, अब क्वेश्चंस देख लीजिए, अब खुद ही अंदाजा लगा दीजिए कि इसमें कम से कम किस टॉपिक का कितना मार्जिन होगा। आप ये मान के चलिए कि पहली बात तो एक एक क्वेश्चन सभी टॉपिक से आएगा, फिर जो बाद में क्वेश्चन बचे तो एक एक टॉपिक के 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी डाल सकता है। जैसे मान लीजिए भूगोल के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपका किसका, इतिहास के, 2 क्वेश्चन आपके संविधान के, 3 क्वेश्चन आपके अर्थशास्त्र के, 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के। करंट अफेयर के ज्यादा भी डाल सकता है, जैसे आजकल क्या है, प्रकृति करंट अफेयर ज्यादा पूछ रहा है ना, ये चीज है। तो इन सब को मिला के आपका बनेगा जनरल अवेयरनेस, जो कि 50 नंबर का होगा। क्लियर है? आगे देख लीजिए, आता है हमारा रीजनिंग। 25 नंबर की रीजनिंग में देखो क्या है, लॉजिकल वेन डायग्राम, पजल टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था जिसे बोलते हैं, ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशन का मतलब रक्त संबंध, ठीक है, आया समझ में, डेटा सफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑपरेशन जहां पर प्लस माइनस गुणा भाग ये सब नहीं किया जाता, ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी डिसीजन मेकिंग। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का मतलब आपको सिचुएशन दी जाएगी और सिचुएशन में आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई आप पुलिस में हो, आपके सामने कोई दुश्मन आ गया जो आपका बहुत एकदम घरेलू दुश्मन है, क्या करेंगे, तो आप उसको क्या होगा, गोली मार देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। पावर आपको दिखेगी, इसका मतलब ये नहीं कि सबको गोली मार दोगे, है ना। तो ये सिचुएशन टेस्ट आपके में आता है। श्रृंखला नंबर्स, और देखिए रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, सिलोजिज्म, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, मतलब बोलते हैं ना जहां पर क्वेश्चन मार्क होता है, सीरीज बनी होती है क्वेश्चन मार्क होता है। अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल, अल्फा न्यूमेरिकल मतलब अरे यार श्रृंखला, नंबर की श्रृंखला, एबीसीडी की श्रृंखला। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा निर्देश, है ना। सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, नंबर सीरीज, एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनालॉगी, असर्शन एंड रीजन, कथन और निष्कर्ष नहीं होता है, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, मशीन इनपुट, इनइक्वालिटी एंड क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण ना, पहले क्या आया बाद में क्या आएगा, ये सब है ना। जैसे पहले चोट लगेगी तो क्या करेंगे, पहले प्राथमिक उपचार कराएंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल के बाद फिर हम अपनी समस्या बताएंगे, समस्या के बाद डॉक्टर क्या करेगा, चेकअप करेगा, चेकअप के बाद क्या बताएगा, उपचार बताएगा डॉक्टर, उसके बाद क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे, और मेडिसिन के बाद जब खाएंगे तब जाके क्या होंगे, ठीक होंगे, है ना। तो ये सिलेबस है आपका डिटेल्ड सिलेबस किसका, रीजनिंग का। क्लियर है? इनमें से आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे, तो लगभग आपकी पूरी रीजनिंग इसमें सब आ गई। आगे देख लीजिए, लास्ट का 10 नंबर का, ध्यान दीजिएगा, लास्ट का जो 10 नंबर का है ना, 10 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर का, तो इस 10 नंबर में कंप्यूटर में क्या करेगा, एमएस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फंक्शन और उसका फॉर्मूला, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, कि किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करते हैं और खोलते कैसे हैं, एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, जब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे होते हो तो उसका कैसे क्या कमांड्स होती हैं, ये आएगा। कम्युनिकेशंस जैसे इंटरनेट आजकल सबसे बड़ा स्रोत है कम्युनिकेशन का। फिर उसके बाद देखिए एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का मतलब ही होता है क्या, एक्सेल,
जहां पे आप डेटा बनाते हैं, ठीक है। चैट्स, आजकल एक चला है क्या है, जीपीटी चैट चला है ना अभी, ठीक है। और क्या है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पता है ना, सब लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, है ना, रिश्तेदारों को, घर वालों को। आजकल क्या है, बातें कम होती है, फेस टू फेस ज्यादा होता है ना, तो तुरंत जो है देख लेना होता है कि भाई उधर स्थिति क्या है और इधर स्थिति क्या है ना। चलिए, ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आजकल पता है क्या, फोन पे चल गया तो फोन पे किया, टिंग, वो वहां पर मैसेज आ गया, फोन पे पर 10 रुपए प्राप्त हुए, बोलता है कि नहीं बोलता, तो वो होता है क्या, ई बैंकिंग। यानी आज बैंकिंग इतनी सफल हो गई, आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, सब यहीं पर हो गया। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है बताइए, ये एड्रेस है, किसका एड्रेस है, किसी भी वेबसाइट का, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब ब्राउजर। सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट में क्या क्या सर्विसेज हैं, इस पर क्वेश्चन बनेगा। इंटरनेट, एडिटिंग ऑफ सेल, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, बेसिक ऑफ ईमेल। कितने बच्चे ऐसे जिनको ईमेल करना आता है, प्रॉपर ईमेल एड्रेस के साथ, ऐसे नहीं कि फलाने का एड्रेस लिया सेंड कर दिया, ऐसे नहीं, प्रॉपर एड्रेस। नहीं आता ना लड़कियों, आता किसी को ईमेल करना, नहीं आता, ओके। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ ईमेल कैसे किया जाता है, या इट्स रिलेटेड फंक्शन, सेंडिंग और रिसीविंग और उससे रिलेटेड फंक्शन, टेक्स्ट क्रिएशन कैसे किया जाता है, सर्च इंजन कैसे किया जाता है। तो ये सब आपको कंप्यूटर में पढ़ना पड़ेगा, ये है। और देख लीजिए क्या कंप्यूटर सिलेबस, URL, HTTP, FTP और वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ये आपका कंप्यूटर सिलेबस है। तो 4 सेक्शन जो आपके बने हैं, 25, 50, 15 और 10, तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा इसमें शारीरिक मानदंड देख लीजिए, है ना, हो सकता है कि कईयों को अच्छा भी लगे और कई निराश भी हो जाए। देखिए ध्यान से, देखिए कुल लंबाई कितनी ली जाएगी लड़कों की, 170 सेंटीमीटर। कुल लड़कों की, जो भी भारत के लड़के हैं, उनकी हाइट ली जाएगी 170 सेंटीमीटर, लेकिन कुछ इलाकों को छोड़कर 170 तो सामान्य ली जाएगी, जनरल, लेकिन 165 भी ली जाती है। कहां, जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखाओं और डोगरा और मराठा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, यानी सब क्या, हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी कितनी हाइट लगेगी, 165, ठीक है। या फिर एसटी की 165 लगेगी, जो व्यक्ति एसटी कैटेगरी में आता है, ध्यान देना, एससी नहीं, एसटी कैटेगरी, उसकी हाइट लगेगी 165। जो छात्र जनरल में है और जो छात्र ओबीसी में है, जो छात्र एससी में है, इनकी एक हाइट लगेगी क्या, 170 सेंटीमीटर। और यदि आप पहाड़ी होने चाहिए, पर गलती से भी आप ये मत बोल देना हम पहाड़ी हैं, ये तो रहते हैं देवगना घाटी में, वो पहाड़ी नहीं माना जाएगा, वो पठारी क्षेत्र माना जाएगा। पहाड़ी का मतलब हिमालय वाली पहाड़ी, जो हिमालय क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, ये सब यहाँ के जो लड़के हैं उनके लिए देखिए चेस्ट क्या है, 21, 85, 81, 85, 21 तो बहुत कम हो गया, 81, 85, और फुलाने पे कितना, 4। पर आपको बता दें फुलाने पे हमेशा कितना होना चाहिए, 5। पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी तथा एसटीएस, सेवानिवृत्त या मृत दिल्ली पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के मल्टीटास्किंग स्टाफ के पुत्रों के लिए 5 सेंटीमीटर की क्या है, छूट है। मतलब यहाँ का छात्र अगर बीड़ी पीता हुआ भी होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं आ जाए, क्यों, उसको 5 सेंटीमीटर की क्या है, छूट है। मतलब 81 है तो कितना, 76, फुलाने के बाद कितना, 81, ठीक है। आगे देखते हैं महिलाओं के लिए हाइट क्या है। भारत की सभी महिलाओं के लिए जो हाइट है वो है 157। कितना है भाई, 157 सेंटीमीटर। जो लड़की 157 सेंटीमीटर है, जो हमने यहाँ पे चेक किया है, वही लड़की इसका फॉर्म भर सकती है। जिन लड़कियों की हाइट 152 है, 155 है, ये मत भरिएगा, आपका जो है हौसला टूट जाएगा। और यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं, दौड़ते हैं, अच्छा डाइट लेती हैं, और आपकी हाइट अगर 155 है, तो एक बार रिस्क ले लीजिएगा, क्योंकि खेल कूद से, एक्सरसाइज से, खाने पीने से आपकी हाइट बढ़ सकती है। लेकिन जिनकी हाइट 154 है या जिनकी हाइट 152 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप हाइट पे छट जाएंगे।
साफ साफ निर्देश दे रखा है 157, 156.5 भी हुआ तो भी आप छट जाएंगे वहां पे। क्लियर है? तो भारत की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए जो हाइट है 157 पर 155 है। किसके लिए? जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है। कहां पर? पहाड़ी क्षेत्र में। जैसे क्या? कुमाऊं, गोरखा, मराठा और सिक्किम, मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? जो व्यक्ति, ध्यान देना, जो बच्चे दिल्ली पुलिस में जो पहले सेवारत थे, जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में थे, या जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में रहते रहते मृत हो गए, उनको कितना लगेगा हाइट? 152 सेंटीमीटर हाइट लगेगी। तो मुझे लगता है कि ऐसा हमारे चित्रकूट में कोई केस नहीं है ना। तो फ्रेश लड़कियां हाइट क्या समझे? 157। लड़के फ्रेश हाइट समझे 170 और लड़कियां हाइट समझे 157। लड़के 170 में मत लेके चले, कम से कम 171 रखते हैं, क्योंकि बाउंड्री केस वाला हमेशा फंसता है ना। ध्यान दीजिएगा, बाउंड्री केस वाला हमेशा फंसता है। ठीक है? अब देखिए कि इसमें जब आप फिजिकल में जाएंगे तो क्या क्या आपको वहां पे देखने को मिलेगा। पुरुष उम्मीदवार के लिए, पुरुष के लिए दिल्ली पुलिस में लंबाई के साथ साथ जो दौड़ लगेगी वो कितनी है? 1600 मीटर, और लॉन्ग जंप भी होगी। 1600 मीटर रेस होगी और लॉन्ग जंप भी होगा। अब जरा देखिए, जो अभ्यर्थी 30 साल तक है, जो अभ्यर्थी 30 साल तक है ना, फ्रेश अभ्यर्थी, 1600 मीटर रेस उनका कितने मिनट में होना चाहिए? 6 मिनट में होना चाहिए। उनकी लॉन्ग जंप 14 फीट की होनी चाहिए और हाई जंप 3 फुट 9 इंच की होनी चाहिए। क्लियर है? ध्यान देना फिर से, जो बच्चे 30 साल के अंदर में हैं, जो अभ्यर्थी 30 साल के अंदर में है, उनकी 1600 मीटर की जो रेस है वो 6 मिनट में होनी चाहिए। और लॉन्ग जंप कितनी होनी चाहिए? 14 फीट की। और हाई जंप, लॉन्ग जंप मतलब कितना लंबा कूद रहे हैं और हाई जंप मतलब कितना ऊंचा कूद रहे हैं, तो उनकी होनी चाहिए 3 फुट 9 इंच। ठीक है? और जो बच्चे 30 और 40 साल के बीच में हैं, इनकी 1600 मीटर रेस 7 मिनट में, और ये 13 फीट में कूदे, 13 फीट की ऊंचाई में कूदे और 3 फुट 6 इंच कूदे। ठीक है? जो अभ्यर्थी 40 साल से ज्यादा है ना, बुढ़ापे की ओर है, 8 मिनट में 1600 मीटर रेस करना चाहिए, 12 फुट की कूद है ना, और 3 फुट 3 इंच की हाई जंप। ये आपका शारीरिक मानदंड है। फिजिकल में आपसे ये करना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए 1600 मीटर रेस इनके लिए भी है। जो महिला अभ्यर्थी 30 साल तक है, इनकी 1600 मीटर रेस का कितना? 8 मिनट में हो जानी चाहिए, है ना। और लॉन्ग जंप कितनी है? 10 फीट, और हाई जंप कितनी है? 3 फीट। जो महिला अभ्यर्थी 30 और 40 के बीच में है, इनकी रेस 9 मिनट, और लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 2 फुट 9 इंच। ठीक है? अब बची दाई। जितनी भी दाई हैं उनका जो है रेस 10 मिनट में, और लॉन्ग जंप 8 फुट में, और हाई जंप 2 फुट 6 इंच। ठीक है? तो ये है महिलाओं, देखिए आपके। क्लियर है? टोटल वैकेंसी कितनी है? 7547। ठीक है? चलिए, यहां पे हमारा देखिए एक विस्तृत सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ। पर आप लोगों ने जो इस सिलेबस के बारे में अच्छे से जाना, आप मुझे बताइए कि क्या ये सिलेबस क्या 2.5 महीने का खेल है? भाई वैकेंसी निकाल दी गई, और 11 नवंबर से पेपर दे दिया कि 11 नवंबर से दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन पेपर होगा। अब आपके लिए मात्र बचे हैं क्या? 2.5 महीने, है ना। सिलेबस आपने देख लिया। 1 साल पहले के जो बच्चे होंगे, याद है आपको एडमिशन के टाइम पे हम आपको बताते थे कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है ना। पिछले साल बताते थे, वैकेंसी आई है इस साल। और ध्यान दीजिएगा, ये बताने से आप लोग फॉर्म जरूर भरोगे और फॉर्म में इसका पेपर देने भी जाओगे, पर जो छात्र पिछले 1 साल से 1.5 साल से लगातार कंटिन्यूस बिना इधर उधर देखे तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन उसका होगा। ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि सेंट्रल लेवल क्या है, अब पोस्टें हैं कम, 2017 के मुकाबले 2,500 पोस्ट कम है, 2,500 पोस्ट कम। जहां पर पोस्ट कम होती है वहां पर आपका जो कट ऑफ होता है वो हाई होता है, ये ध्यान दीजिएगा।
जहां पे पोस्ट कम होती है वहां पे जो कट ऑफ है वो हाई होता है। क्लियर है? तो इसके लिए आपको निरंतर 1 साल की तैयारी चाहिए, तब जाके आप कोई पेपर निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, 2-2.5 महीने में अगर आप जाके दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आया है, अब तुम जाओ दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेके आ जाओ, सॉल्व कर लो, तो उसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये ध्यान दीजिएगा, इतना विस्तृत सिलेबस आपको दे दिया है। नौकरी कोई भी हो, कोई भी नौकरी हो, 2-3 महीने में नहीं निकल सकती। आपको पहले समय देना पड़ेगा और कंठस्थ होकर लगना पड़ेगा। कल मैंने आपको बताया था उपनिषद का मतलब उप का मतलब निकट और निष्ठ का मतलब निष्ठावान होकर, और शब्द का मतलब क्या, ध्यान से सुनना। पर आप लोगों के अंदर क्या प्रकृति, एक उस कोने में बैठेगा, उस कोने में बैठेगा, एक इस कोने में बैठेगा। पता है किस लिए? आराम के लिए। पीछे क्या करेंगे? मोबाइल चला लेंगे आराम से और देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। जो लड़का अपना, ध्यान दीजिएगा, जो लड़का अपना कंफर्ट देखने आता है कोचिंग में, कि मेरे को कंफर्ट वाली जगह मिल जाए, मस्त जो है हवा भी लगे, आप ये मान के चलिए कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि कोचिंग आपको कंफर्ट देने, कोई भी कोचिंग दुनिया की आपको कंफर्ट देने का स्थान नहीं है, आपसे एकदम मेहनत, बैल जैसे मेहनत कराने का स्थान है। और आप अगर बैल जैसे मेहनत नहीं कर सकते हैं तो ये सिलेक्शन आप भूल जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? जो छात्र एकेडमी में आते हैं कि पंखा कहाँ लगा है उसके नीचे बैठ जाएं, ये पंखे को इधर कर लें, उस पंखे को इधर कर लें, थोड़ा सा मोबाइल चला लें, फिर फोन आ गया तो थोड़ा सा बाहर चल ले, आप जो है कम से कम 8-10 साल का वेट कीजिए, आपका नौकरी नहीं लगने वाला। 8-10 साल का वेट कीजिए आप। और जो लड़का जो है यहाँ पर, जो लड़का लड़की यहाँ पर टाइम से कंठस्थ होके पूरी बात सुनता है, नोट करता है, अगले दिन पूछता है, नोट्स बनाता है और टीचर से 2 कदम आगे रहता है, आपका 1-1.5 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पेपर निकालना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहां पर, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। अगर आपका जो है मन है ना, ये खून अगर खोलता है इस बंदूक के लिए, इस रुतबे के लिए, इस ड्रेस के लिए, कमांडो बनने के लिए, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। क्लियर है? और लड़कियों, अगर तुम्हारा सच में सपना है ऐसी वर्दी पहनने का है तो आप लोग भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ध्यान दीजिए, आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, संघर्ष करेंगे, अपनी अहमियत को पहचानेंगे, अपनी एबिलिटी को पहचानेंगे, तब जाके रिजल्ट निकल पाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, आपने खाना खा लिया बाबू? अभी नहीं खाया। बाबू कहाँ हो? बाबू रास्ते में। बाबू कहाँ है? चालान कटवा रहे हैं बाबू। ठीक है? इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है? इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान देना। काफी सारे जो है होते हैं, हम तुमको चाहते हैं बहुत, बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं बहुत। ठीक है? ये शब्द देखा आपने सिलेबस में? ये शब्द आपने सिलेबस में देखा? कहीं पे लिखा था कि एक सिलेबस ये भी होता, हम तुमको बहुत चाहते हैं, सोचे हैं तुमसे प्यार कर ले? ऐसा नहीं होता है। दिमाग से हटा दीजिए ये बात। आप इस चक्कर में पढ़ोगे, आप सिलेबस कभी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसी समय आपका दूसरा सिलेबस चल रहा होता है। लक्ष्य और मंजिल दूसरी होती है। आप हटा दीजिए। मैं भी आपको यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन अंतर आत्मा सही कहती है। आप किसी से भी कुछ भी बात करें, गलत करें सही करें, अगर आपने गलत किया है लेकिन फिर भी आप सामने वाले को बोले नहीं हमने कहां गलत किया, हमने तो सही किया है, पर आपकी अंतर आत्मा जानती है कि आपने सही हो और गलत हो, और उसी अंतर आत्मा को कहते हैं ईश्वर। ध्यान दीजिएगा, आपकी अंतर आत्मा सदैव आपको यह बोलती है कि ये सही है और ये गलत है, सही वाला करो, गलत वाला मत करो। ठीक है? तो हम अपने दिमाग की सुनते हैं, दिल की सुनते हैं, आत्मा को बोल देते हैं चल अपना काम कर। ठीक है? बाप को मत सिखा, 18 साल का हो गया हूं, अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं। ठीक है? उसके बाद पता है क्या होता है? 10 की 5 फुल्की मैडम खिलाएंगे आपको। अगर आपने तैयारी नहीं किया तो आपका भविष्य खतरे में है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, फुल्कियां बेचोगे, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार चल रही है तो देख लेना फुल्कियां और पकोड़े बिचवा देगी सबसे। इसलिए समय रहते तैयारी कीजिए, समय रहते तैयारी कीजिए। ये सब ने जितने भी देखो ये फोटो में देखो ये फोटो में, क्या नहीं लगता आपको कि आपको भी इस तरह की वर्दी मिले? आपको इस तरह की वर्दी मिले और मस्त जो है क्या बोलते हैं, आपकी टोपी हो और ड्रेस हो, और ड्रेस आपकी क्रीज में हो, जूते आपके चमचमाते हो, और लेफ्ट साइड में लगे आपके पिस्टल, है ना? नहीं खोलता, नहीं खोलेगा। एक आध बार जिंदगी का जब झटका खाओगे तब खोलेगा, है ना?
जब तुम तैयारी करते रह जाओगे, फलानी का शादी फलाने के साथ हो जाएगा, तब जाके तुम्हारा खून खोलेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मेहनत कीजिए, किसी भी नौकरी के लिए पहले से रणनीति बनाइए, अपने आप को समय दीजिए, अपना एक अलग से टेबल बनाइए और रात दिन लगा दीजिए पढ़ने में। क्लियर है? फालतू की चीजों में कुछ नहीं रखा जिसके पीछे आप भागते हैं, और भागते हैं। हमें पता है कि हमारा कितना छात्र भाग रहा है, सब हमें पता रहता है, पर हम आपको ये बताते रहते हैं कि इधर ध्यान लगाइए, इधर। ठीक है, ये है हमारा बाबू, ये है हमारा सोना, इसे खाना खिलाना है, इसके लिए मेहनत करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको बंद कर दीजिए, बंद कर जल्दी। हाँ, आदेश।